जॉरी स्टूडेंट्स, कैसे आप सब? आई होप आप सब बहुत ही अच्छे होंगे। तो प्यारे स्टूडेंट्स, आज हम आप सभी के बीच लेकर के आए हैं आईआईटी जैम का बूस्टर मॉड्यूल। इसके तहत आप सभी को एमसीक्यूज करवाया जाएगा जैम से रिलेटेड, साथ ही साथ जो है कि डीपीपीज आप लोगों को दिया जाएगा, जिससे आप अपने आप को बहुत बेस्ट बना सकेंगे। ठीक है ना? तो चलिए हम लोग आज का कोर्स स्टार्ट करते हैं। तो हम लोग आ गए हैं नेक्स्ट स्लाइड में, जहां पर बूस्टर मॉड्यूल से रिलेटेड कुछ हम टॉपिक्स की चर्चा करते हैं। बूस्टर मॉड्यूल में आईआईटी जैम 2024 के कोर्स को कवर करवाया जाएगा। ये कोर्स आज के ही दिन स्टार्ट हो रहा है। आज जैसे कि 10 सितंबर है, ठीक है ना? 10 सितंबर को आपका ये कोर्स स्टार्ट करवाया जा रहा है और इसको चलाएंगे हम लोग जनवरी तक, ठीक ना? तो यूनिट 1 रियल एनालिसिस स्टार्ट कर रहे हैं, क्योंकि रियल एनालिसिस का ही वेटेज 21% है। ठीक है ना? 21% रख रहा है। पूरा एग्जाम जो होता है वो कितने मार्क्स का होता है? 100 मार्क्स का होता है आपका एग्जाम आईआईटी जैम का। उसमें से 24, आपको मैं बता दूं, 24 पॉइंट समथिंग कट ऑफ गया था 2023 के एग्जामिनेशन में। 2023 के एग्जामिनेशन में 24 कट ऑफ गया था, और यही चैप्टर रियल एनालिसिस 21% का वेटेज रखता है। 21% का, समझ रहे हैं ना? बहुत मतलब कि कायदे से बोला जाए तो कि इंपॉर्टेंट चैप्टर है। ठीक है ना? आइए नेक्स्ट स्लाइड की ओर हम लोग आगे बढ़ते हैं। यह आपका लेक्चर नंबर 1 होने जा रहा है रियल एनालिसिस का। ठीक है ना? रियल एनालिसिस का ये लेक्चर नंबर 1 होने जा रहा है। टॉपिक क्या होगा? इंट्रोडक्शन ऑफ रियल एनालिसिस। ठीक है? और एक बात आपको बता दूं, ये सभी के सभी जो नोट्स है आपको कहां मिल जाएगा? आप जो है कि डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाइएगा, वहां पर आपको सारा इसका लिंक मिल जाएगा। ठीक है ना? अगर आपको कोई भी डाउट है, कोई भी किसी प्रकार का डाउट है, तो आप हमें जो है कि कॉल भी कर सकते हैं, है ना? आप नंबर नोट कर लीजिए 9693967379, 9693967379। ओके, चलिए नेक्स्ट स्लाइड की ओर बढ़ते हैं। देखिए आज जो है कि बेसिक्स क्या होगा, टुडेज टारगेट हम लोग का क्या होगा? सिलेबस को डिस्कस करना, क्योंकि सिलेबस अगर नहीं जानेंगे तो फिर आप आगे कर नहीं पाएंगे काम को, है ना? तो देखिए, सीक्वेंस एंड सीरीज ऑफ रियल नंबर, ये आपको किसका सिलेबस डिस्कशन किया जा रहा है? तो रियल एनालिसिस का, जिसका वेटेज 21% है। ठीक है ना? मतलब 100 में 21, सीधा सीधा बोला जाए तो 100 में 21 मार्क्स का पूछा जाता है। ठीक है ना? देखिए एक इंपॉर्टेंट चीज कि क्या क्या है टॉपिक में, क्या क्या पढ़ना है, जो कि आप लोग ऑलरेडी पढ़ भी चुके हैं बीएससी मैथ्स के दौरान। कन्वर्जेंस ऑफ सीक्वेंसेस, बाउंडेड एंड मोनोटोन सीक्वेंसेस, कॉची सीक्वेंसेस। ठीक है ना? इसके बाद बोल्जानो-वेस्ट्रास थ्योरम, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, आप लोग जानते ही है, आप लोग का यूनिवर्सिटीज एग्जामिनेशन में भी पूछा गया होगा। एब्सोल्यूट कन्वर्जेंस, टेस्ट ऑफ कन्वर्जेंसी फॉर सीरीज, है ना? फिर इसके बाद है कंपैरिजन टेस्ट, रेशियो टेस्ट, रूट टेस्ट, और यहीं से ज्यादा क्वेश्चन फंसता है, रेशियो टेस्ट, रूट टेस्ट, कंपैरिजन टेस्ट, है ना? इसके बाद पावर सीरीज, हाँ पावर सीरीज से भी क्वेश्चन आता है बहुत सारा। ठीक ना? इसके बाद है वन वेरिएबल, है ना? पावर सीरीज किसके लिए? तो वन वेरिएबल के लिए। रेडियस एंड इंटरवल ऑफ कन्वर्जेंसी, ये भी पूछा जाएगा। यहाँ पर इंटरनल हो गया है मिस्टेक से। फिर टर्म वाइज डिफरेंशिएशन, ठीक है ना? फिर टर्म वाइज इंटीग्रेशन, फिर इंटीग्रेशन ऑफ पावर सीरीज, ये भी पूछा जाएगा आपसे। अच्छा, और एक बात क्या कि आईआईटी जैम का हम लोग का प्लेलिस्ट बना हुआ है, ठीक है ना? आप उस पर जाकर के विजिट कीजिए, है ना? इसी चैनल में प्लेलिस्ट बना हुआ है, वहां पर जाकर के विजिट कीजिए, तो सब चीज आपको एक सीक्वेंस वाइज में मिलेगा। ठीक ना? क्लियर है? चलिए सीक्वेंस वाइज में आपको सारा कुछ मिल जाएगा। चलिए तो हम लोग नेक्स्ट स्लाइड की ओर बढ़ते हैं। देखिए ये फंक्शन ऑफ वन रियल वेरिएबल, ठीक है ना? इससे भी बहुत सारे क्वेश्चंस आपको पूछा जा सकता है। फंक्शन ऑफ वन वेरिएबल, एक मिनट बच्चों। तो ये जो टॉपिक है फंक्शन ऑफ वन रियल वेरिएबल, ठीक है, ये जो है मल्टीवेरिएट कैलकुलस का टॉपिक है, मल्टीवेरिएट कैलकुलस। तो यहां से कितना वेटेज बनता है? तो यहां से 20% का वेटेज बनता है। ये एक हो गया, और एक मैं आपको आगे का बताता हूं, फंक्शन ऑफ 2 और 3 रियल वेरिएबल।
ठीक है ना, फंक्शन ऑफ टू और रियल वेरिएबल। बात को समझिएगा जरा, देखिए फंक्शन ऑफ वन रियल वेरिएबल, यहां इसको और ये जो इसके बाद वाला जो बताएंगे दोनों को मर्ज करके 20% पूछा जाता है, मतलब 20 नंबर का पूछा जाता है, मतलब 21 नंबर तो आपका रियल एनालिसिस से पूछा जाता है, ठीक ना। बात को जरा समझिएगा। हाँ देखिए, अभी इससे पहले वाला जो बताया था मैंने आपको, ये वाला, ये तो रियल एनालिसिस का जो है कि सिर्फ ये है सिलेबस है, यहां से आपको 21 नंबर का पूछा जाएगा, ठीक है ना। और इसके बाद ये देखिए, ये फंक्शन ऑफ वन रियल वेरिएबल है, इसको मिला लीजिए और इसको मिला लीजिए, फंक्शन ऑफ 2 और 3 रियल वेरिएबल, इन दोनों को मर्ज करके 20 मार्क्स का पूछा जाता है, 20% का वेटेज रखता है ये दोनों मिला के। तो आइए जान लेते हैं कि ये क्या है। फंक्शन ऑफ वन रियल वेरिएबल में आपको, और ये सब हम रियल एनालिसिस के तहत ही पढ़ाएंगे, ठीक ना, क्योंकि यही सब मिक्सअप चैप्टर है। मतलब आपको मालूम होगा या आपको सेमेस्टर 6 में पढ़ाया गया होगा या सेमेस्टर 3 में पढ़ाया गया होगा, लेकिन रियल एनालिसिस का बेसिक्स जो टॉपिक्स होते हैं जैसे मोनोटोन सीक्वेंस, फिर कन्वर्जेंस सीक्वेंस वगैरह वगैरह, ये सब आप लोग को सेमेस्टर 2 में पढ़ाया गया होगा। और ये जो है फंक्शन ऑफ वन रियल वेरिएबल, ये आपको थोड़ा सा हाई लेवल में पढ़ाया गया होगा, हो सकता है सेमेस्टर 3 में पढ़ाया गया होगा या फिर सेमेस्टर 5 में पढ़ाया गया होगा क्या। तो लिमिट कॉन्टिन्यूटी इस ये और इसके बाद वाला टॉपिक दोनों को मर्ज करके सिर्फ 20 मार्क्स का और रियल एनालिसिस सिर्फ 21 मार्क्स का, तो कितना हो गया टोटल 41 मार्क्स। मतलब यही चीज को अगर आप कर लेंगे, बढ़िया से कमांड कर लेंगे, तो फिर तो हो गया ना, आपका बेड़ा पार हो गया। मतलब आप समझ सकते कट ऑफ कितना गया था भाई, 24, और 21% का वेटेज रखता है रियल एनालिसिस। समझ पा रहे हो, इसीलिए मैंने इसको पहले स्टार्ट किया है। तो देखिए, फंक्शन ऑफ वन रियल वेरिएबल में लिमिट, कॉन्टिन्यूटी, इंटरमीडिएट वैल्यू प्रॉपर्टी, डिफरेंशिएशन, रॉलिस थ्योरम, फिर आपका मीन वैल्यू थ्योरम, एल ऑपिटल रूल, टेलर्स थ्योरम, टेलर सीरीज, ये सब का डेफिनेशन नहीं पूछेगा आपके एग्जाम में, आईआईटी जैम के एग्जाम में। ये सबसे रिलेटेड क्वेश्चंस पूछा जाएगा, है ना। मैक्सिमा एंड मिनिमा, फिर राइमन इंटीग्रेशन, डेफिनिट इंटीग्रल एंड देयर प्रॉपर्टीज, फंडामेंटल थ्योरम ऑफ कैलकुलस, ये सब पूछा जाएगा, ठीक है ना। और इसको ले लिए, अब इसको ले लीजिए, फंक्शन ऑफ 2 और 3 वेरिएबल, 3 रियल वेरिएबल, लिमिट, कॉन्टिन्यूटी, पार्शियल डेरिवेटिव्स, टोटल डेरिवेटिव्स, मैक्सिमा एंड मिनिमा, ये दोनों को मिला करके, इसको और इसके पहले वाला दोनों को मर्ज करके 20% के ये दोनों क्या रख रहा है, वेटेज रख रहा है, ठीक है ना। 20% का वेटेज रख रहा है भाई साहब, ठीक है ना। और रियल एनालिसिस खुद में 21% रख रहा है। आइए आगे देखते हैं चैप्टर वाइज वेटेज, ठीक है ना। चैप्टर वाइज वेटेज देखेंगे, रियल एनालिसिस से कितना है भाई, 21% का वेटेज रख रहा है ना। जैम के एग्जामिनेशन में कैलकुलस ऑफ सिंगल वेरिएबल, देखिए 18% का वेटेज रख रहा है ना, 18% का। इसके बाद लीनियर अलजेब्रा, जो कि सब बच्चों को हार्ड लगता है, लेकिन टेंशन नहीं है, हम है ना, 14% का वेटेज रख रहा है। कैलकुलस ऑफ 2 वेरिएबल्स, 14% का वेटेज रख रहा है। इंटीग्रल कैलकुलस 12% का वेटेज रख रहा है, ठीक है। डिफरेंशियल इक्वेशन, है ना, 11% का वेटेज रख रहा है, जो कि आपने सेमेस्टर 2 में भी पढ़ा होगा। एब्स्ट्रैक्ट अलजेब्रा 10% का वेटेज रख रहा है, ठीक ना। देख लीजिए, ये सब पूरा बातें हैं। आइए हम लोग नेक्स्ट स्लाइड की ओर बढ़ते हैं। देखिए एग्जाम पैटर्न कैसे होगा एग्जाम आपका, है ना। पार्टिकुलर्स इधर लिखा हुआ है और इधर डिटेल्स लिखा हुआ है। ड्यूरेशन, एग्जाम का जो ड्यूरेशन होगा वो आपका 3 घंटा का होगा, 3 घंटा का, मतलब 1 घंटा में 60 मिनट, तो 3 घंटा में 3 छक 18, 180 मिनट का एग्जाम होगा, है ना। नंबर ऑफ क्वेश्चंस कितने होंगे, 60 क्वेश्चंस होंगे, है ना। 180 मिनट में आपको 60 क्वेश्चंस बनाना है। 60 क्वेश्चंस कहने का मतलब 60 क्वेश्चंस आपको 180 मिनट में बनाना है, 180 मिनट में। तो एक क्वेश्चंस के लिए कितना समय, तो 180/60 मतलब 3 मिनट, 3 मिनट का समय मिल रहा है। एक क्वेश्चन पर 3 मिनट का समय मिल रहा है। हो सकता है कोई क्वेश्चन में आपको 5 मिनट लग जाए, हो सकता है कोई क्वेश्चन में आपको 1 मिनट लग जाए, तो ऐसा होता है अरेंजमेंट, है ना। लेकिन सभी क्वेश्चन में 180 मिनट ही लगेगा, ऐसा ही अरेंजमेंट करके देते हैं आईआईटीज के प्रोफेसर, इसीलिए आपको टेंशन नहीं लेना है, ठीक ना। तो हाँ, आगे टोटल सेक्शंस कितने होंगे, अच्छा इसको इरेज कर लेता हूं ताकि आप, नहीं तो फिर आप कंफ्यूज हो जाइएगा, है ना। हाँ, टोटल सेक्शंस कितने होते हैं बच्चे, देखिए टोटल सेक्शंस होते हैं 3 सेक्शंस में क्वेश्चन पूछे जाएंगे, ठीक ना। सेक्शन ए, सेक्शन बी और सेक्शन सी। सेक्शन ए में कितने क्वेश्चंस रहेंगे, सेक्शन बी में कितने, सेक्शन सी में कितने क्वेश्चंस, इसको आगे बताएंगे, ठीक है ना। तो मैं बताऊं कितना, 3 सेक्शंस में क्वेश्चन पूछा जाएगा। सेक्शन ए में एमसीक्यू टाइप का क्वेश्चन रहेगा, 4 में से कोई एक ऑप्शन सही रहेगा, और बी में एमएसक्यू में
चार में से कोई 2 सही हो सकता है, कोई 3 सही हो सकता है, चारों के चारों सही हो सकता है, ठीक ना। MSQ मल्टीपल सिलेक्ट क्वेश्चंस, है ना, ऐसे भी हो सकते हैं। फिर क्या है, सी नंबर में न्यूमेरिकल एंड आंसर रहेंगे। न्यूमेरिकल आंसर मतलब आपको लिखना होगा, जैसे आप एग्जाम में लिखते हैं, बोर्ड के एग्जाम में, यूनिवर्सिटी के एग्जाम में, वैसे ही आपको न्यूमेरिकल आंसर्स में लिखना होगा सेक्शन सी के अंदर, ठीक है। टोटल 100 मार्क्स का होगा। टोटल मार्क्स कितना होगा भाई साहब, तो टोटल मार्क्स 100 मार्क्स का होगा। नेगेटिव मार्किंग कौन से सेक्शन में होगा, सिर्फ सेक्शन ए में, यानी कि सेक्शन ए से ही आपको बच के रहना है। सेक्शन ए में आपको नेगेटिव मार्किंग होगा, बाकी और कोई सेक्शन में नेगेटिव मार्किंग नहीं होगा, ठीक है ना। ये सब आपको ध्यान रखना है। चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए मार्क्स एंड क्वेश्चन डिस्ट्रीब्यूशन, मार्क्स एंड क्वेश्चन डिस्ट्रीब्यूशन को जरा समझ लेना है। क्या है कि सेक्शन ए में 10 ठो क्वेश्चन पूछेगा, एक नंबरिया 10 ठो क्वेश्चन, यानी कि 10 नंबर हो गया, ठीक है ना, ठीक। और इसमें अगर आप गलती करेंगे, मान लीजिए एक क्वेश्चन आपका गलती हो गया, तो 1/3 मार्क्स कट जाएगा, 1/3 मार्क्स कट जाएगा, मतलब है ना, इतना आप समझ लीजिए। मतलब आपका यही समथिंग कटेगा कितना, 10 में से 9 हुआ ना, 9, हाँ वही 0.3 के आसपास मार्क्स कट जाएगा इसमें, 1/3, है ना, समझ रहे ना। तो 1/3 मार्क्स कट जाएगा आपका एक सेक्शन ए के 10 क्वेश्चन का एक नंबरिया, मतलब एक नंबरिया जो क्वेश्चन है उसमें आप कुछ भी गड़बड़ करते तो 1/3 कट जाएगा, मतलब 0.3, मतलब आप समझ सकते हैं 0.30 मार्क्स कट जाएगा, मतलब आप समझ सकते हैं कि 30%, 0.30% मार्क्स आपका कट रहा है, मतलब एक नंबर में आपका 0.3 कट रहा है, समझ रहे हैं ना। 0.3, 0.4 मिला करके 0.10 तक जाएंगे तो आपका 1 हो जाता है, समझ रहे हैं ना। तो वही बात है कि आपको 0.3 मार्क्स कट जाएगा इसमें एक भी गलती करने पर। अच्छा 20 क्वेश्चंस रहेंगे, नंबर ऑफ क्वेश्चंस कितने, 20 क्वेश्चंस रहेंगे। सेक्शन ए में एक पार्ट हो गया 10 नंबरिया, एक नंबरिया, और एक हो गया 20 क्वेश्चंस रहेंगे, और ये 10 क्वेश्चंस है, तो 20 क्वेश्चंस 2-2 मार्क्स का होगा, यानी कि 40 मार्क्स। इसमें 2/3 कटेगा, 2/3 का मतलब 0.6, है ना। इसके बाद सेक्शन बी में 10 क्वेश्चंस रहेंगे, 2-2 मार्क्स का रहेगा, और 20 टोटल नंबर 20 हो जाएगा। 10 क्वेश्चन 2-2 नंबर, तो 10 to 20, तो यहां पर नो नेगेटिव मार्किंग, यहां पर कोई नेगेटिव मार्किंग नहीं होगा। फिर सेक्शन सी में आपका 10 क्वेश्चन रहेगा, मार्क्स पर क्वेश्चन मार्क्स 1 नंबर, मतलब यहां पर टोटल मार्क्स आपका 10 और नो नेगेटिव मार्किंग यहां पर भी। फिर यहां पर 10 क्वेश्चन रहेंगे, यहां पर 2 नंबर मिलेगा हर एक क्वेश्चन पे, और यानी कि 20 नंबर, है ना। यहाँ पर कितना हो गया, नो नेगेटिव मार्किंग, यहाँ पर भी नो नेगेटिव मार्किंग। तो कुल मिला के अगर देखा जाए बाबू, कुल मिला के क्या देखा जाए, बात को समझिएगा। हाँ यहाँ पर हम लोग मेन समझते हैं, अगर आप सेक्शन ए को भी सिर्फ कर लेते हैं, सेक्शन ए में आपको कितना मिल रहा है, 50 मार्क्स मिल रहा है। लेकिन हाँ संभल के रहना है, नेगेटिव मार्किंग भी होना है, मतलब आप जब श्योर रहे तभी आप सेक्शन ए बनाइएगा। हाँ आपको डाउट लग रहा है, किंतु परंतु हो रहे हैं, तो उसको मत बनाइए। आप पूरा श्योर है तो आप सेक्शन ए बनाइए, है ना। कुछ छोड़ दीजिए, जैसे मान लीजिए आप 30 नंबर तक टैकल कर लिए या फिर 10 नंबर तक टैकल कर लिए, बस उतने रहिए। इसके बाद आप रिक्स मत लीजिए। इसके बाद रिक्स खेलना है तो इधर खेलिए ना बाबा, नो नेगेटिव मार्किंग है तो इधर रिक्स खेल के दिखे ना, क्या दिक्कत है। इधर कितना बच गया आपका नंबर, इधर आपका बच गया ना, इधर आपका बच गया कितना, 20 20 40 10 50, इधर ही 50 नंबर है, उधर ही 50 नंबर। तो यहां पर आप हाथ डालेंगे तो आपका हाथ जल भी सकता है और बच भी सकता है। लेकिन यहां पर अगर आप हाथ डालेंगे अपना, तो आपका हाथ सिंपल से यहां पर कह सकते हैं कि जल तो नहीं सकता है, जल तो नहीं सकता है, एटलीस्ट आप टच कर सकते हैं, जल तो नहीं सकता है ना। अगर गलती हो गया तो जल नहीं सकता, सिंपल सी बात। इसीलिए इसमें आपको बी और सेक्शन सी में ज़्यादा फोकस करना है ना। क्वेश्चन प्रैक्टिस ज़्यादा करना है, लंबा लंबा क्वेश्चंस को बनाने का भी प्रैक्टिस करना है, साथ में एमसीक्यू तो करना ही है, ठीक है ना। आइए हम लोग नेक्स्ट स्लाइड की ओर बढ़ते हैं। देखिए अब आपको मैं बता दूं कि अगर आपका स्कोर 60 से 70 के बीच में, 100 नंबर का एग्जाम हुआ, 60 से 70 के बीच में आप स्कोर करते हैं, है ना। IIT JAM का रैंक अकॉर्डिंग टू मार्क्स बता रहे हैं, 60 to 70 नंबर स्कोर करते हैं तो आपका रैंक 110 से 210 के बीच होगा। ये 2023 का मैं डेटा बता रहा हूँ। इसके बाद अगर 50 से 60 के बीच करते हैं तो 211 से 630 के बीच में आपका रैंक होगा। 40 से 50 करते हैं तो 631 से 1160 के बीच रैंक होगा। ऑल ओवर इंडिया रैंक का बात कर रहा हूँ।
30 से 40 अगर आप लाते हैं तो फिर 1161 से 1500 के बीच रैंक होगा। बिलो 30 से अगर कम लाते हैं तो फिर 1500 से प्लस आपका रैंक भाग सकता है ना। समझ रहे कि नहीं समझ रहे? ये आपको किसका बताया है मैंने डेटा? ये 2023 एग्जामिनेशन का बताया है, 2024 अभी एग्जामिनेशन हुआ नहीं है, ठीक है ना। आइए नेक्स्ट पेज, आप सभी के लिए अलविदा लेना चाहेंगे, है ना। थैंक्स आप सभी को, आप सभी ने बहुत समय दे करके वीडियोस को एंड तक देखा, ठीक है ना। आप लोगों को मैं जो है कि @झारखंड मैथ्स जोन ये हमारा ईमेल आईडी हुआ, ईमेल आईडी एड्रेस, मतलब ये तो हमारा जो है कि हैंडल हो गया, यूट्यूब हैंडल हो गया। साथ में आप लोग को सब जगह में मिल जाएंगे, जैसा कि आपको देख पा रहे हैं। व्हाट्सएप में भी हम लोग हैं, है ना। व्हाट्सएप में भी सेम नंबर से जो अभी नंबर इससे पहले लिखा था। और हम लोग जो है कि गूगल प्ले स्टोर पे भी है, प्ले स्टोर पे भी हम लोग हैं, ठीक ना। प्ले स्टोर पे भी हम लोग हैं, वहाँ पर झारखंड मैथ्स जोन आप टाइप कीजिएगा तो आप लोग को वहाँ पर मिल जाएगा हम लोग एप्लीकेशन जल्द से जल्द डाउनलोड कर लीजिए बाबू लोग, है ना। तो आप लोग को वहाँ पर और अच्छे से हम समझाएंगे। चलिए मिलते हैं, तब तक के लिए जोहार, खुश रहिए, आबाद रहिए, पढ़ते रहिए। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।